नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, खास रिपोर्ट्स, दिन भर की अहम खबरें और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के कुछ सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस से। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में भारत नंबर 1, कुल 39 पदक। पीएम मोदी ने की मन की बात में डल झील पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की तारीफ। भारत ने अंडर 17 महिला फुटबॉल खिताब जीता। यूकी भांबरी और वेनिस की जोड़ी ने डबल्स जीता, बोपन्ना और अर्जुन बाहर। नीरज चोपड़ा के साथ 19 सदस्यीय टीम घोषित, टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स 13 से 21 सितंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स डगआउट की और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। भारतीय वेट लिफ्टिंग ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। 30वें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू से लेकर युवा खिलाड़ियों ने सभी ने मिलकर दमदार प्रदर्शन दिखाया और भारत का परचम लहराया है। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तीसवां कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, 31 देशों के 300 से ज्यादा वेट लिफ्टर्स और पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा भारत। भारत ने कुल 39 पदक अपने नाम किए, 26 स्वर्ण, 10 रजत और 3 कांस्य। इस शानदार प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित किया कि वेट लिफ्टिंग में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। टोक्यो 2020 की ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने भारत के अभियान की शुरुआत गोल्ड मेडल के साथ की। महिलाओं के 48 किलो वजन वर्ग में मीराबाई चानू ने न सिर्फ स्वर्ण जीता, बल्कि अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया। सीनियर कैटेगरी में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। कुल 13 मेडल, 3 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य भारत की झोली में आए। वहीं जूनियर और यूथ वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक जीते और भविष्य के सितारों की झलक दिखाई। भारत के स्टार वेट लिफ्टर्स मीराबाई चानू, ऋषिकांत सिंह, अजीत और अजय बाबू, इन सभी ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वालों में शामिल रहे ऋषिकांत सिंह, अजीत नारायण, अजय बाबू और मीराबाई चानू। रजत पदक अपने नाम करने वाले खिलाड़ियों में राजा मुथुपांडी, दिलबाग सिंह, स्नेहा सोरेन, विंध्या रानी देवी, निरुपमा देवी और महक शर्मा शामिल हैं। वहीं कांस्य पदक जीतकर लवप्रीत सिंह, हरजिंदर कौर और वंशिता वर्मा ने भी भारत का गौरव बढ़ाया। भारत की इस जीत ने एक बार फिर दुनिया को संदेश दिया है, फिटनेस, मेहनत और जज्बे से भारतीय खिलाड़ी हर मंच पर चमकने के लिए तैयार हैं। अब बात क्रिकेट की, जहां टीम इंडिया के सितारों ने एशिया कप से पहले अपनी फिटनेस का इम्तिहान पास कर लिया है। टेस्ट उप कप्तान शुभमन गिल से लेकर वनडे कप्तान रोहित शर्मा तक सभी खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुए प्री सीजन फिटनेस असेसमेंट में हरी झंडी पाली है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी बड़ी खबर। टीम इंडिया के दिग्गज सितारों ने नए सीजन से पहले फिटनेस का बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुए प्री सीजन फिटनेस असेसमेंट में टेस्ट उप कप्तान शुभमन गिल और वनडे कप्तान रोहित शर्मा समेत कई खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की। गिल, जो हाल ही में दुलीप ट्रॉफी से बुखार के कारण बाहर रहे थे, अब एशिया कप के लिए पूरी तरह फिट हैं। उनके साथ जसप्रीत बुमराह और जितेश शर्मा ने भी फिटनेस मानकों को पूरा किया। मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी भी टेस्ट में पास हुए। इस दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस जांच यो-यो टेस्ट और डीएक्सए स्कैनर से की गई। जायसवाल और सुंदर एशिया कप में स्टैंड बाय पर रहेंगे, जबकि शार्दुल ठाकुर दुलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वेस्ट जोन की कप्तानी करेंगे।
भले ही रोहित शर्मा टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वो नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और संभवतः इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबलों में उतर सकते हैं। फिलहाल वो मुंबई स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग जारी रखेंगे। यानी एशिया कप से पहले टीम इंडिया का फिटनेस चार्ट हरी झंडी दिखा रहा है और यही है टूर्नामेंट में सफलता की सबसे बड़ी गारंटी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें संस्करण में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित डल झील पर आयोजित खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन युवाओं की खेल भावना और नई ऊर्जा का प्रतीक है। देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते, उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का समापन राजधानी दिल्ली में एक नई ऊर्जा के साथ हुआ। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यहां आम नागरिकों के साथ साइकिल चलाई और देश को फिटनेस की सबसे बड़ी जन मुहिम संडेज ऑन साइकिल का संदेश दिया। खेल मंत्री ने जोर दिया कि ये सिर्फ फिटनेस अभियान नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जो हमें अपनी मिट्टी से जोड़ता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मजबूती देता है। इस जन आंदोलन का पैमाना अभूतपूर्व रहा। 3 दिनों तक देश भर के 10,000 से ज्यादा स्थानों और 700 जिलों में 30 करोड़ से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहीं खेल के मैदानों में गतिविधियां हुई तो कहीं साइकिल रैलियों ने सड़कों पर जोश भर दिया। पारंपरिक और देशज खेलों में भी नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। सिर्फ यही नहीं, 3000 से अधिक नमो फिट इंडिया क्लब्स ने भी इस पहल को मजबूती दी। हर उम्र और हर वर्ग के लोग जुड़े, जिसने ये साबित कर दिया कि फिटनेस अब एक व्यक्तिगत जरूरत भर नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन चुकी है। राष्ट्रीय खेल दिवस का ये भव्य समापन न सिर्फ भारत की खेल संस्कृति का उत्सव बना बल्कि पूरे विश्व को संदेश दिया कि नया भारत फिटनेस, सतत विकास और सामुदायिक भावना की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। और चलिए अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर, जहां क्रिकेट और टेनिस दोनों ही सुर्खियों में हैं। सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन की, जो केरल क्रिकेट लीग में एक बार फिर से चमके हैं। विकेटकीपर बैटर ने इस पारी में 9 छक्के लगाए हैं। There'll be another opportunity. No, will that go all the way? Huge 6. Take that. Same. Is that going to go all the way? Just about. And make that 20 in the last 5 balls off the blade of Sanju Samson. वहीं यूएस ओपन में जीत के बाद नोवाक जोकोविच ने ऑन कोर्ट इंटरव्यू में मजेदार जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या मैच जीतना मुश्किल है या फिर बेसबॉल हिट करना, तो उनका जो जवाब था वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आइए देखते हैं वो वीडियो। I want to know what's more difficult, hitting a baseball or winning a match out here in Ash? I don't know, man. They were really kind to me. They were pitching the slowest ball in the world, you know. So they were making me look good. So then I was connecting on each one of them, and it looked great for the TV. But obviously, in reality, it's something different. And I've never had a baseball live experience before this year. So I went to the Yankees and the Mets game, and it was amazing to see really and appreciate the skill of these guys. और अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर। 1 सितंबर 1972 शतरंज की दुनिया का ऐतिहासिक दिन। अमेरिका के बॉबी फिशर ने आइसलैंड के रेकजाविक में सोवियत चैंपियन बोरिस स्पासकी को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की।
12.5, 8.5 के स्कोर से जीत दर्ज कर फिशर पहले अमेरिकी विश्व शतरंज चैंपियन बने। इस मुकाबले को मैच ऑफ द सेंचुरी कहा गया और इस जीत ने 24 साल से जारी सोवियत वर्चस्व को भी तोड़ दिया। तो ये था हमारा खास सेगमेंट ऑन दिस डे और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। डच ग्रॉ प्री में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री ने शानदार जीत दर्ज की। घरेलू फेवरेट मैक्स वर्स्टेपन को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, जबकि पियास्ट्री के मैक्लेरेन साथी लैंडो नॉरिस को आखिरी लैप्स में गाड़ी की खराबी से रिटायर होना पड़ा। ये पियास्ट्री की इस सीजन की छठी जीत रही, जिसके साथ उन्होंने ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। अब अगला मुकाबला 7 सितंबर को इटली के मोन्जा ट्रैक पर खेला जाएगा। सिएटल साउंडर्स ने रविवार को लीग्स कप फाइनल में बड़ा उलटफेर कर दिया। उन्होंने लायनल मेसी की इंटर मियामी को 3-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। सिएटल के लिए ओसेस डी रोजारियो ने 26वें मिनट में गोल दागा। इसके बाद एलेक्स रोदान ने पेनल्टी और पॉल रोथरोक ने तीसरा गोल कर जीत पक्की की। इस खिताब के साथ साउंडर्स नॉर्थ अमेरिका की हर बड़ी ट्रॉफी जीतने वाली पहली MLS टीम बन गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को एनफील्ड पर लिवरपूल और आर्सेनल के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 83वें मिनट में डोमिनिक सोबोस्लाई की लंबी दूरी के शानदार फ्री किक गोल ने लिवरपूल को 1-0 से जीत दिलाई। ये उनकी लगातार तीसरी जीत रही। दूसरी ओर मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी की गिरावट जारी रही और ब्राइटन से 1-2 की हार झेलनी पड़ी। टॉटनहम के खिलाफ हार के बाद ये उनकी लगातार दूसरी शिकस्त रही। भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम ने भले ही आखिरी मैच में बांग्लादेश से 3-4 की हार झेली, लेकिन टीम ने पहले ही खिताब अपने नाम कर लिया था। भूटान के थिम्फू में खेले गए इस टूर्नामेंट में भारत ने 6 में से 5 मैच जीते और 15 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। भारत ने पहले ही बांग्लादेश को 2-0 से हराया था और अब ये टीम अक्टूबर में होने वाले AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर की तैयारी करेगी। अमेरिका ओपन टेनिस में 5 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता कार्लोस अल्कराज और दिग्गज नोवाक जोकोविक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अल्कराज ने फ्रांस के ऑर्थर रिंदरकनेश को सीधे सेटों में हराया। वहीं जोकोविक ने जर्मनी की स्ट्रूफ को आसानी से मात दी। महिला वर्ग में टॉप सीड आयरना सबलेंका ने क्रिस्टीना बुशा को 6-1, 6-4 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। इस बीच बारबरा क्रेजिकोवा ने 8 मैच पॉइंट बचाते हुए टेलर टाउनसेंड को रोमांचक मुकाबले में मात दी। भारत के यूकी भांबरी और उनके जोड़ीदार माइकल वेनिस ने डबल्स मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। 14वीं सीड में इस इंडो कीवी जोड़ी ने महज 56 मिनट में 6-0, 6-3 से जीत हासिल की, लेकिन रोहन बोपन्ना और अर्जुन कड़े को हार का सामना करना पड़ा। बोपन्ना अपनी जोड़ीदार अर्नेओडो के साथ सीधे सेटों में बाहर हो गए। वहीं कड़े और डिएगो हिडाल्गो ने दूसरी सीड टीम को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 3 सेटों की जंग हार बैठे। पेरिस में खेले गए बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप फाइनल में चीन के वर्ल्ड नंबर 1 शी यूकी ने थाईलैंड के कुंडलावत वितित्सन को हराकर पहला विश्व खिताब जीता। मुकाबला 3 सेट तक चला, जिसमें शी ने 19-21, 21-10, 21-18 से जीत दर्ज की। महिला वर्ग में जापान की अकाने यामागुची ने सिर्फ 37 मिनट में चीन की चोटिल चेन को 21-9, 21-13 से हराकर तीसरा विश्व खिताब जीता। हॉकी इंडिया लीग 2026 की शुरुआत से पहले बड़ा झटका सामने आया है। टीम गोनासिका और महिला वर्ग की ओडिशा वॉरियर्स ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। गोनासिका ने पिछले सीजन में 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत दर्ज की थी और 7वें स्थान पर रही। वहीं महिला लीग की पिछली चैंपियन ओडिशा वॉरियर्स का हटना बड़ा सरप्राइज माना जा रहा है। भारत की अंडर 16 मेंस बास्केटबॉल टीम को एशिया कप के पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। मंगोलिया में खेले गए मुकाबले में भारत को लेबनान ने 93-75 से हराया। भारत अब अगला ग्रुप ए मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इस ग्रुप में बहरीन भी शामिल है। क्वार्टर फाइनल में सीधी जगह सिर्फ ग्रुप विनर्स को मिलेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की टीमों को प्लेऑफ से गुजरना होगा। टोक्यो में अगले महीने शुरू हो रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत की 19 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है।
टीम में 14 पुरुष 5 महिला एथलीट शामिल हैं। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा भारत की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। हालांकि अविनाश साबले, नंदिनी अगरसरा और अक्षदीप सिंह चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं। ये चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक खेली जाएगी। और स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का बर्थडे जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। नीतू डेविड भारतीय महिला क्रिकेट की दुनिया में एक नाम जो हमेशा याद किया जाएगा। 1 सितंबर 1977 को जन्मी नीतू बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज रही हैं और आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति की चेयरपर्सन हैं। 1995 से 2008 तक उन्होंने 10 टेस्ट और 97 वनडे खेले। इंग्लैंड के खिलाफ 1995 में 8 विकेट लेकर उन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा बनाया, जो आज भी रिकॉर्ड है। भारत के रोलर और फिगर स्केटिंग स्टार अनूप कुमार यामा 1 सितंबर 1984 को जन्मे अनूप ने 2015 में अर्जुन अवार्ड हासिल किया। 2010 एशियन गेम्स में अनूप ने शानदार प्रदर्शन किया और 2 कांस्य पदक जीते, एक पुरुष सिंगल्स फ्री स्केटिंग में और दूसरा अपनी पार्टनर अवनी पंचाल के साथ पेयर स्केटिंग में। भारत के मिडिल डिस्टेंस रनर मनजीत सिंह 1 सितंबर 1989 को जन्मे मनजीत ने 800 और 1500 मीटर में अपनी पहचान बनाई। 2018 एशियन गेम्स में मनजीत ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 36 साल बाद भारत के लिए 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीता और यही नहीं, अपने साथी जिनसन जॉनसन को पीछे छोड़ा। उनकी टाइमिंग रही 1 मिनट 46 सेकेंड, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भी रहा। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।